नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसवाण। सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल एमपीएस गिल उत्तराखंड सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी बने हैं। उन्होंने अपना पदभार भी संभाल लिया है। इससे पहले मेजर जनरल प्रेमराज इस पद पर तैनात थे। पदभार संभालने से पहले जीओसी मेजर जनरल गिल ने चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी बने मेजर जनरल गिल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज यानी आरआईएमसी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए के पूर्व छात्र यानी जेंटलमैन कैडेट रहे हैं। आईएमए से सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर वह 16 दिसंबर 1989 को 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कमीशन हुए थे। अब तक के अपने गौरवशाली सैन्य करियर में वह पश्चिमी सीमा पर फर्स्ट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन तथा एक बख्ताबंद ब्रिगेड का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित सैन्य पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक अब तक के अपने सैन्य करियर में पूरे किए हैं, जिनमें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ का हायर कमांड कोर्स तथा बांग्लादेश स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज का पाठ्यक्रम भी शामिल है। मेजर जनरल गिल सैन्य संचालन निदेशालय जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर निदेशक मुख्यालय पद पर तैनात रहे हैं। इसके अलावा आर्मी ट्रेनिंग कमांड में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ, एक स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ और थल सेना प्रमुख सचिवालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजिलेंस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में परसेप्शन मैनेजमेंट निदेशालय की स्थापना में भी जनरल गिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए मेजर जनरल गिल को अब तक विशिष्ट सेवा मेडल, उप सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र और जीओसी इनसी आर्मी ट्रेनिंग कमान का प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय की कमान संभालने के अवसर पर मेजर जनरल गिल ने कहा कि उनका जो मुख्य फोकस रहेगा वो सैन्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के समावेश, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान और पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों के कल्याण के साथ साथ राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाना रहेगा, ताकि उत्तराखंड जो सब एरिया मुख्यालय है वो नए आयाम को छू सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय जो कि देहरादून में स्थित है, उन पर सेना में सेवारत अधिकारियों के साथ ही जो सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके और उनके पारिवारिक जनों के कल्याण की अहम जिम्मेदारी है। एक्स सर्विसमैन के लिए जितने भी कल्याणकारी योजनाएं सेना द्वारा संचालित की जाती है, उसका जिम्मा उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय के पास होता है। वो चाहे एक्स सर्विसमैन की पेंशन से रिलेटेड मामले हो या फिर मेडिकल से संबंधित मामले या फिर उनके जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय का जिम्मा होता है। और जो उत्तराखंड सब एरिया के जो सबसे बड़े बॉस होते हैं वो जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, जो कि वर्तमान में मेजर जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी होते हैं। और वह लगातार जो एक्स सर्विसमैन यहाँ पे उत्तराखंड में हैं उनके साथ संवाद कायम करते हैं, संवाद बनाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो सब एरिया मुख्यालय से जो स्टेप उठाए जाने हैं उन स्टेप्स को उठाते हैं। पिछले सालों में भी देखने को मिला है कि उत्तराखंड सब एरिया के जितने भी अधिकारी हैं वो निरंतर उत्तराखंड के जो हजारों पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो थल सेना के हो, वायुसेना के हो या फिर नौसेना के हो, उन सभी के साथ निरंतर संवाद कायम करते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने की भरसक कोशिश करते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय द्वारा सीएसडी कैंटीन भी देहरादून के गढ़ी कैंट में संचालित की जाती है और इसके अलावा विभिन्न जनपदों में भी पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए जो ईसीएचएस केंद्र हैं या फिर सीएसडी कैंटीन हैं उनका संचालन उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय द्वारा किया जाता है। और जो सब एरिया मुख्यालय है उनके द्वारा जो यूथ हैं, जो युवा हैं,
उनको सेना ज्वाइन करने के लिए भी हर अंतराल बाद मोटिवेट किया जाता है। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं या उनके आश्रित रहते हैं, उनको चिकित्सा सुविधा देने के लिए हर अंतराल बाद सब एरिया मुख्यालय द्वारा, जो कि सैन्य अस्पताल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाए जाते हैं। अब जबकि मेजर जनरल एमपीएस गिल उत्तराखंड सब एरिया की नई जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी बने हैं, तो उत्तराखंड में रहने वाले हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उम्मीद है कि सब एरिया मुख्यालय उनके हित में बेहतर कदम उठाएगा और प्राथमिकता के साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा। जय हिंद।